हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की टेक्स्ट बुक से तृतीय अध्याय का और चतुर्थ अध्याय का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो तृतीय अध्याय का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। व्यायाम सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा लाभदायक है। यह आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो प्रस्तुत पाठः सुश्रुतसंहिता इति नाम्ना प्रसिद्धस्य आयुर्वेदग्रन्थस्य चिकित्सास्थानगतात्। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् सम्बद्धतो अस्ति। चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवम, शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम, निरोगता च इत्यादि व्यायामस्य लाभा सन्ति। आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ है। शरीरायासजननं कर्म व्यायाम संगीतम। शरीरायास जननम मतलब शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न, संगीतम नाम से कहा जाता है। तो शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न जो थकावट हो जाती है, जो कार्य होता है, व्यायाम नाम से जाना जाता है। अर्थात उसे क्या कहते हैं? हम व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। तत्कृत्वा उसे करके हम क्या करते हैं? उसे व्यायाम को सुखपूर्वक यानी हम आसानी से कर लेते हैं। सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः, शरीर की पूरी तरह से पूरे शरीर की पूरी तरह से अंगों की क्या करनी चाहिए हमें? विमृदनीयात समन्ततः, मालिश करनी चाहिए, उसका मर्दन करना चाहिए। शरीर की क्या करनी चाहिए? मालिश। तो इस प्रकार बताया गया है कि जो हम थकावट हो जाती है, हमें व्यायाम करते हैं तो हम क्या हो जाती है? थकान हो जाती है। तो जो व्यायाम करने के बाद, शारीरिक परिश्रम करने के बाद थकान को मिटाने के लिए हम व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए? हमें मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता। शरीरोपचय यानी शरीर में वृद्धि, कांति यानी चमक जो हमारे शरीर में आभा है, गात्राणाम शरीर के अंगों का, सुविभक्तता यानी जो हमारा शारीरिक सौंदर्य है। तो व्यायाम या मालिश करने से शरीर में क्या होता है? वृद्धि, चमक आ जाती है, हमारा शारीरिक सौंदर्य क्या है? अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है? हल्कापन आ जाता है। दीप्ताग्नित्वम मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा। इससे क्या होता है? दीप्ताग्नि, जो हमारे भूख लगने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है? जठराग्नि का प्रदीप्त होना। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और हमें क्या लगने लग जाती है? भूख लगने लग जाती है। स्थिरत्वम लाघवम रजा, और हमें हल्कापन, लाघवम यानी हल्कापन महसूस होता है। तो इस प्रकार बताया गया है कि व्यायाम या मालिश करने से शरीर में वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य आता है, भूख लगने लग जाती है, स्फूर्ता आ जाती है, स्थिरता रहती है और शरीर में हल्कापन लगता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए? नियमित व्यायाम करना चाहिए और शरीर की मालिश भी करनी चाहिए। श्रम क्लमपि
तीसरा श्लोक है श्रम क्लम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता। श्रम क्लम मतलब थकान, जो परिश्रम होता है उससे जो थकान हो जाती है मेहनत करने से। पिपासा यानी प्यास, पानी पीने की इच्छा। उष्ण यानी गर्मी। शीतादीनाम सर्दी आदि के समय। सहिष्णुता यानी सहन करने की जो शक्ति होती है उसको कहते हैं सहिष्णुता। तो बताया है कि व्यायाम से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि की सहनशीलता। आरोग्यम चापि परमम व्यायाम उपजायते। आरोग्यता यानी रोग से लड़ने की शक्ति। उपजायते उत्पन्न होती है। तो बताया गया है कि व्यायाम से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि की सहनशीलता और परम आरोग्यता अर्थात रोग को सहन करने की शक्ति हमें उत्पन्न होती है। तो हमें नियमित क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। किंचित यानी कुछ भी, स्थौल्यापकर्षणम यानी मोटापे को दूर करने वाला। व्यायामिनम यानी व्यायाम करने वाले को। और न च व्यायामिनम मर्त्यम मर्दयन्त्यरयो बलात्। मर्त्यम यानी मनुष्य को। अरे यानी शत्रुगण, जो शत्रु होते हैं, अर्धयंती कुचल डालते हैं। तो इसमें बताया गया है कि न चास्ति सदृशम तेन, और उस व्यायाम के समान किंचित स्थौल्यापकर्षणम, मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी साधन नहीं है। मतलब व्यायाम के अलावा कोई भी मोटापे को दूर करने का अच्छा साधन नहीं है। और न च व्यायामिनम मर्दयन्त्यरयो बलात्। व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रुगण भी क्या बलपूर्वक नहीं कुचल सकते हैं। या तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। श्लोक नंबर 5। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधि रोहति स्थरी भवति मांसम च व्यायामाभिर्तस्य च। जरा यानी बुढ़ापा, एनम यानी उसकी, आक्रम्य आक्रमण हमला करने वाले, समधि रोती ऊपर घेर लेती है। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधि रोती, और व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके नहीं घेरता है। स्थिरी भवती मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। व्यायाम में तल्लीन होने वाले का क्या होता है? मांस, शरीर हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। अतः हमें हमेशा क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम मुदवर्तितस्य च। तो व्यायाम करने से व्यायाम स्विन्न गात्र से, व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले को क्या करना चाहिए? जो व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से जो शरीर लथपथ हो जाता है। पदभ्याम मुदवर्तितस्य, दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले की। तो बताया कि व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ जो शरीर हो जाता है और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार से नहीं जाते हैं। व्याधियों नोपसर्गन्ति वेन ते अमी वो रोगाः। उसी प्रकार से नहीं जाते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं। जिस प्रकार क्या होता है? गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। वयो रूप गुणे हीनपि कुर्यात् सुदर्शनम। अतः व्यायाम आयु, रूप, गुण से रहित व्यक्ति को भी सुंदर दिखाई देने वाला बना देता है। क्या बना देता है? कि उर्गा मतलब होता है सर्प। तो वय यानी आयु, सुदर्शनम सुंदर दिखाई देने वाला। तो बताया गया है व्यायाम करने वाले से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर जो व्यायाम करते हैं उन व्यक्ति के पास कोई भी रोग कभी नहीं जा सकता। जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं, अतः व्यायाम आयु, रूप और गुण से रहित व्यक्ति को भी सुंदर दिखाई देने वाला बना देता है। अतः हमें अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं
नित्य हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। तो क्या बताया? व्यायामम कुरुतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम। रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार पका हुआ अथवा नहीं पका हुआ, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। विदग्धम और मतलब भली प्रकार से पका हुआ, अविदग्धम यानी भली प्रकार से नहीं पका हुआ, वह निर्दोषम परिपच्यते मतलब किसी भी प्रकार का भोजन खाने पर वो भोजन बिना किसी दोष के पच जाता है। रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार अगर अच्छा पका हुआ है और नहीं पका हुआ है, कच्चा पक्का है, तो भी वह भोजन क्या होता है? उसके शरीर में पच जाता है। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पत्यतमः स्मृतम। तो व्यायामो ही सदा, जो व्यायाम है वो क्या होता है? सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनम, व्यायाम बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए निश्चय ही हमेशा क्या होता है? लाभदायक होता है। स च शीते वसंते च तेषां पत्यतमः स्मृतम, सर्दी और वसंत में उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक माना गया है। उनको सर्दी में, एक तो वसंत के समय क्या माना गया है? व्यायाम करने वाले व्यक्ति के लिए लाभदायक माना गया है। सर्वेष्वर्तुष्वः रः पुष्पिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्य तो अन्यथा। तो आत्महितैषिभिः यानी अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा। तो बताया गया है सर्वेष्वर्तुष्वहर पुंभिरात्महितैषिभिः, सभी अपना कल्याण भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में क्या करना चाहिए? बलस्यार्धेन कर्तव्य व्यायाम हन्त्य तो अन्यथा, मतलब सभी को, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग के समान ही व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को क्या कर देता है? हन्त्य तो अन्यथा, नष्ट कर देता है। इसलिए हमें व्यायाम अपने शरीर के अकॉर्डिंग करना चाहिए। हमारे शरीर में जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही हमें व्यायाम करना चाहिए। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम। हृदि स्थान स्थितो, हृदय स्थान में स्थित, वक्त्रम यानी मुख में, प्रपद्यते पहुँच जाती है। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख में पहुँच जाती है, व्यायामम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम, तब वह बलार्ध का लक्षण है, अर्थात वह उसके बल का आधा भाग कहलाता है। अब 11वां श्लोक है, लास्ट श्लोक। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोग माप्नुयात। वय यानी उम्र, बल यानी ताकत, शरीरानी शरीर, गात्राणी, देश यानी स्थान, काल यानी समय, अश्नानी भोजन, समीक्ष अच्छी प्रकार से देखकर, आपनुयात, आपनुयात यानी प्राप्त करे। तो वयो बल शरीरानी, उम्र, बल, शरीर, देश, काल और भोजन का विचार करके, च अर्थात देखकर, समीक्ष यानी देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात, रोग नहीं तो क्या हो जाता है? बिना सोचे समझे अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो हमें कई रोग हो जाते हैं और व्यायाम हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो हमारे शरीर को देखकर, हमारी शक्ति के अकॉर्डिंग ही हमें व्यायाम करना चाहिए। तो इस प्रकार सुश्रुत संहिता में व्यायाम के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा तीसरा पाठ संपूर्ण हुआ। चतुर्थ पाठ शिशुलालनम यानी शिशु का दुलार। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नाम्नो दिङ्नाग विरचित तस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य
पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से संपादित करके लिया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहितुम् इच्छति। इस नाट्यांश में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। आरोहितुम् इच्छति किंतु उभावपि सविनयं तम निवारयत, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक क्या करते हैं, मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः राम उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन पर आरूढ़ राम उन दोनों के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में क्या करते हैं, बिठा देते हैं। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थ रामः ततः प्रविशत विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गी तापसौ कुशलवो। राम सिंहासन पर बैठे हुए हो, इसके बाद विदूषक द्वारा बतलाए मार्ग से 2 तपस्वी बालक लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत इत आर्यो, हे आर्य इधर आइए इधर आइए। कुशलवो रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। राम के पास जाकर प्रणाम करके, क्या महाराज कुशल है। रामः युष्मद्दर्शनात् कुशलम इव, तुमको देखने से ही कुशल जैसा हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या आप दोनों के द्वारा मैं कुशलता पूछने का ही पात्र हूँ। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अतिथि जन के योग्य गले लगाने का नहीं। परिस्वज्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श, आलिंगन करके अहो इनका स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है। आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ राजासनम खल्वे तत् न युक्तम अध्यासितुम, दोनों, यह तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम सव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्मादंक व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम अंकम उपवेशयति। रुकावट से यहाँ बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता, इसलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासन पर बैठिए, गोद में बैठाते हैं। राम भगवान कहते हैं कि मेरी गोद में बैठना अनुचित नहीं है, आप मेरी गोद में बैठ सकते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः राजन, दोनों अनिच्छा प्रकट करते हैं, बोलते हैं ये तो राजा का आसन है, तो राजा ही इस पर बैठने के लायक है। अलमति दाक्षिण्येन, अधिक दयालुता नहीं करे तो इस राजा को बोलते अति दयालुता नहीं करे। राम अलमति शालीनतया, आप दोनों अधिक शालीनता नहीं दिखाए, राम भगवान भी कहते हैं। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधाद गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम। राम भगवान कहते हैं कि अत्यधिक भवती शिशुजनों वयो अनुरोधात, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक क्या होते हैं, स्नेह करने योग्य ही होते हैं। तो जिस प्रकार चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केत की पुष्पों से निर्मित जूड़ों की भांति शोभित होता है, उसी प्रकार आप भी हमारे लिए क्या है, शोभनीय है। राम भगवान कहते हैं एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुलम पितामह्यो सूर्यचंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता।
क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल अथवा चंद्रमा और सूर्य में से कौन आपके वंश का करता है? लव भगवान सहस्त्र दीदती। लव लव कहता है कि 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य। राम भगवान कहते हैं कथमस्त समाना बीजनो संवृतो। राम भगवान कहते हैं कि आप हमारे समान एक कुल में ही पैदा होने वाले हैं। विदूषक कहता है किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम। क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है? लव भ्रातरा वा आवाम सौंदर्यो हम दोनों सगे भाई है। राम समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचित अंतरम। शरीर की बनावट समान रूप से है, आयु से तो कुछ भी अंतर नहीं है। लव कहता है आवाम यमलो। लव कहता है कि हम दोनों क्या है? जुड़वा भाई है। क्या है? जुड़वा भाई। रामः संप्रति युजते किम नाम देयम। अब ठीक लग रहा है, बताइए आपका नाम क्या है? लव कहता आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि कुशम निर्दिश्य आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम। लव कहता है आर्य की वंदना में मेरा नाम लव बतलाता हूँ, कुश की ओर निर्देश करके यह आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में कुश अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी अपना नाम कुश निवेदन करता हूँ। राम कहते हैं राम अहो उदात्तरम्य समुदाचार, अहो शिष्टाचार अत्यधिक मनोहर है, अच्छे शिष्टाचार सिखाए हैं। आपके गुरु का क्या नाम है? वह पूछ रहे हैं किम नाम देयो भवतो गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है? फिर लव कहता है लवह ननु भगवान वाल्मीकि। लव कहता है भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। राम केन संबंधे, किस संबंध से? लव कहता है उपनयनोपदेशेन, उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं भी आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव न ही नाम्यस्य नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कोई भी इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार नहीं करता है, अर्थात उनका नाम नहीं लेता है। राम अहो महात्म्यम, आश्चर्यपूर्ण महिमा है। कुशः जानाम्यहं तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कथ्यताम, कहिए। कुश निरनुक्रोशो नाम, मैं उनका नाम जानता हूँ। फिर बोलता है कुछ कहता है निर्दयी नाम है। राम वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, मित्र यह तो अनोखा नाम है। विदूषक सोच कर इस प्रकार पूछता है। विदूषक वापस पूछ रहा है विचिन्त्य एव तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एव भणति। विदूषक कहता है सोच कर इस प्रकार पूछता हूँ, निर्दय ऐसा कौन कहता है? कुश कहता है अम्बा माता कहती है। विदूषक कहता है किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्तथा, क्या क्रोधित होकर इस प्रकार कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से कहती है या गुस्से में कहती है? कुश कहता है यद्यावलियो बाल भावजनितम किंचिद विनयम पश्यति तदा एवं अधिशीपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। कुछ कहता है यदि हम दोनों में बाल स्वभाववश कोई अविनम्रता देखती है तब इस प्रकार से फटकारती है, निर्दयी के पुत्रो चंचलता मत करो। विदूषकः एतर्यो यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतर्यो जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्स्यति। विदूषक कहता है यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी ऐसा है तो इन दोनों की माता उनसे क्या है अपमानित हुई तथा निर्वासित होकर इसी प्रकार के वचन से अपने पुत्रों को धमकाती है। राम कहते हैं स्वगतम, अपने मन ही मन, धिंग मामेव भूतम। राम कहते अपने मन इस प्रकार से निर्दयी मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृते नापराधे न स्वापत्यमेवं
मन्यु गर्भेर अक्षेर निर्भत्स्यति। राम भगवान कहते हैं कि मुझे धिक्कार है, वह तपस्विनी बेचारी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार के क्रोधपूर्ण अक्षरों से धमकाती है। सवास्पम अवलोकयति, आंसुओं के साथ देखते हैं। और राम भगवान कहते हैं अति दीर्घ प्रवास स्वयं दारुणस्य, यह वियोग अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर एकांत में कुतूहलेनाविष्टो, कौतूहलवश मातर्मनयोर्नामिति वेदितुम इच्छामि, कौतूहलवश मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत मनु योक्तुम विशेषतस्तपोवने, वह क्या कहता है, किंतु स्त्रियों के बारे में जानना खोजबीन करना उचित नहीं है, लेकिन विशेष रूप से तपोवन में। तत को अत्राभ्युपाय, इसलिए इसका क्या उचित उपाय है। भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं कि स्त्रियों के बारे में तो पूछना उचित नहीं है, तो फिर और तपोवन में जो रहती है उस स्त्री के लिए तो बिल्कुल पूछना उचित नहीं है। तब विदूषक बोलता है जनांतिकम, एकांत में बोलता है, हम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। और प्रकाशम, प्रकट रूप में, किम नाम देया युवयो जननी, आप दोनों की माता का क्या नाम है। लव तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। विदूषक कथम एव, किस प्रकार। विदूषक कहता है कौन कौन से नाम है। लव तपोवन वासिनो देवीति नामना व्यंती, भगवान वाल्मीकि वधूरिति, तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से बुलाते हो, भगवान वाल्मीकि वधू इस नाम से। राम भगवान कहते हैं अपि चैतस्तावद वयस्य, और भी मित्र क्षण भर के लिए इधर आओ। मुहूर्तम मात्रम, क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषक उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, विदूषक पास जाकर आप आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारयोर्नयोर अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांतः, क्या इन दोनों कुमारों का और हमारा पारिवारिक वृत्तांत सभी तरह से समान ही है। क्या पूछते हैं राम भगवान के दोनों का पारिवारिक वृत्तांत, पारिवारिक जो भी कुटुंबी लोग हैं वे सब हमारे समान ही है। इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते, इतना समय हो गया है, रामायण के गान करने के आदेश का पालन किस लिए नहीं किया जा रहा है। उभो, दोनों जनों को बोला गया। राजन उपाध्यायात तो अस्मान त्वरयति, हे राजन, उपाध्याय का दूत हमें शीघ्रता करा रहा है। उपाध्यायात दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय का जो दूत है वो हमें शीघ्रता करा रहा है। राम भगवान कहते हैं मयापि सम्मानीय मुनि नियोगः तथापि, तथा ही मुझे भी मुनि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि भवन्तौ गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयं प्रथम अवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकरः। आप दोनों कुश और लव इस कथा का गान करने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इस रचना के कवि है। इस रचना के कवि कौन है। कवि वाल्मीकि। धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला स्फुट वाणी का यह काव्य है। इसकी कथा कमल नाभि विष्णु के संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। वयस्य अपूर्व अयं मानवानां सरस्वती अवतारः तदहं सूरजनसाधारणं श्रोतुम इच्छामि। तो मनुष्यों के लिए सरस्वती का अवतार अपूर्ण है, इसलिए सन्निधीयन्तां सभासद प्रेषयतां स्मदन्तिक सौमित्री, इसलिए मैं भी सामान्य मित्र के समान ही से सुनना चाहता हूँ। अहम अपि तयोश्चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि।
प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्री। सभासदों को एकत्रित कीजिए और मेरे पास सौमित्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को भेजिए। मैं भी इन दोनों पैरों की लंबे समय से बैठे हुए की थकान को घूमकर दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो ये पाठ भी संपूर्ण होता है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।